तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नमन इन स्टोर। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, अपने लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक नीचे गिरा, लेकिन वहां से देखा जाए तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता नजर आ रहा है और इस हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट हुआ है, एकदम क्लियर ब्रेकआउट है और इस समय वॉल्यूम में भी जंप है। तो यहाँ से ये स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर निकल सकता है, लेकिन दोस्तों वो जानने से पहले हम एक बार इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड। 174 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 183 करोड़ का है, यानी कि ये पेनी स्टॉक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। बाकी स्टॉक पीई की बात करें तो 19.8 का है, जो कि ठीक लग रहा है और आरओसी इसका काफी बेहतरीन है 47% एंड आरओई तो 158% का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 80 का लो रहा और 174 का इस कंपनी का हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 2010 में स्टेब्लिश हुई और ये एक रिटेल फर्नीचर एंड फिटिंग की कंपनी है। तो अगर हम पिछले एक साल के इसके चार्ट की बात करें तो पिछले एक साल में तो कुछ खास इसमें पैटर्न नहीं दिखा, लेकिन हाँ अब यहाँ से अब जाके क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छी तेजी नजर आ सकती है। बाकी दोस्तों इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी का जो आरओई है पिछले 3 सालों में 116% की रेट से बढ़ा है और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो भी 55 दिन की जगह 44 दिन पर आ चुका है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसमें आपका टेगा इंडस्ट्रीज हो गया, आजाद इंजीनियरिंग, स्कीपर, अनूप इंजीनियरिंग, राजू इंजीनियर्स, एचएमटी, तेजो इंजीनियरिंग जैसी और कंपनियां हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2023 में 94 करोड़ का था और मार्च 2024 में अभी 66 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2023 में 5 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2024 में 4 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसके सेल्स ग्रोथ जो है मार्च 2021 में 13 करोड़ का था, मार्च 2022 में 51 करोड़, मार्च 2023 में 150 करोड़ और मार्च 2024 में 145 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 एंड 2022 में तो कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन मार्च 2023 में 4 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 9 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2021 में 10 करोड़ का लोन था, मार्च 2024 में 22 करोड़ का लोन है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 18 करोड़ का एसेट था, वहीं पर मार्च 2024 में 97 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में जो लोन है ये 22 करोड़ का है। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी अगर हम इसकी फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 7 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 1 ही निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, अदर इनकम इनकी अच्छी है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो उसमें भी काफी अच्छा काम कर रही है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, आरओई इनका काफी बढ़िया है, बैलेंस शीट में भी स्ट्रेंथ है। बस वही एक दिक्कत है डेप्ट इनका थोड़ा ज्यादा है, उसके अलावा इस पे और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% फर्नीचर एंड फिक्सचर स्टोर सेटअप में है। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करें तो रिटेल्स में 78% का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल 21% का। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो महाराष्ट्र में ये 51% है, बाकी के 48% अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वहीं पर अगर हम इनके कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो B2B में ये 100% काम करते हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता नजर आ रहा है और यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो यहाँ से निकलने के बाद इसका जो सबसे करीबी टारगेट है वो अगर हम प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हमें कम से कम 200 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो 200 के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो आपका निर्णय होगा। तो अपनी एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा।